एक कहानी है। आप अंत तक ज़रूर देखिए, फिर इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। एक बुजुर्ग महिला थे। एक दिन उनका मृत्यु हो गया और उनको लेने के लिए यमराज जी आ पहुँचे। बुजुर्ग महिला ने उनको बोला, आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? फिर यमराज जी ने बोला, दोनों में से कहीं पे नहीं, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कर्म थे, इसलिए मैं आपको सीधा प्रभु के धाम लेके जाऊंगा। फिर बुजुर्ग महिला ने बोला, उससे पहले मैं थोड़ा स्वर्ग और नर्क दोनों को देखना चाहती हूँ। फिर यमराज जी ने बोला, ठीक है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने चल पड़े। उसके बाद जाते समय पहले नर्क आया और नर्क में देखा बुजुर्ग महिला ने कि सब लोग बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की है, जैसे बहुत दिनों से खाना नहीं खाए हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और दिखने में भी बहुत ही क्षीण शरीर की है और कोई लेट लेट रहा है तो कोई दुखी हो गया है, ऐसे ही। फिर उन्होंने पूछा, आप लोग ऐसे क्यों हैं, क्या हुआ है आपको? फिर उन लोगों में से बोला कि क्या बोले, जब से यहाँ आए तब से खाने का एक निवाला तक हमें नहीं मिला। फिर बुजुर्ग महिला ने बोला कि उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर देखा वहाँ पे एक ऊंचाई में एक सोने की पतीला है और जहाँ से खीर की सुगंध भी आ रही है और वहाँ पे एक सोने की चम्मच भी लटका हुआ है। फिर उन्होंने बोला, आप यहाँ से थोड़ा कोशिश करके खा सकते हैं। उन्होंने बोला, कैसे खा सकते हैं, ये तो बहुत ऊंचाई में है, ये तो 300 फीट की ऊंचाई है, इतना दूर कैसे जाएंगे हम? फिर बुजुर्ग महिला ने बोला, हाँ ये भी सही बात है। फिर यमराज जी बोले, अब चलिए, हमें देर हो रहा है। उन्होंने फिर आगे चल पड़े। थोड़ी देर जाने के बाद स्वर्ग आया। फिर वहाँ से देखा कि लोग बहुत ही खुश मिजाज की हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं और बहुत ही खिले खिले लग रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर बुजुर्ग महिला वहाँ पे चारों तरफ देखा, कहीं पे दूर दूर तो खाने का नज़र नहीं आ रहा है, बस एक ही ऐसे ही लटका हुआ है जैसे उन्होंने नर्क में देख के आए थे। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है खाने का। उन्होंने बोला, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ तो है यहाँ पे। क्या है ना, वो देखिए वहाँ पे खीर की सुगंध आ रही है, वहाँ से हम खाते हैं ना, वो तो 300 फीट ऊंचाई की है। बुजुर्ग महिला ने बोला, फिर आप कैसे खाते हैं? तो स्वर्गीय लोगों ने बोला कि 300 फीट ऊंचाई क्या हुआ, ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ के जाके ले लिए। तो कैसे गए ना, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और उसमें से वृक्ष में फल होते हैं और वृक्ष का जो लकड़ी होता है, बहुत कुछ होता है। उस लकड़ी की मदद से हमने एक सीढ़ी बनाए और उस सीढ़ी को कुछ लोगों ने पकड़ के रखे और एक दूसरे की मदद से हमने वो पतीला तक जाके वहाँ से खीर डेली खाते हैं और इसी से हम आनंद लेते हैं और अपना भूख भी मिटाते हैं। तो ये तो एक कहानी था। इससे ये हमें सीख मिला कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सदुपयोग करें, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके दूसरों से मारपीट करके ज़बरदस्ती ले ले सब कुछ। मेरा कहने का तात्पर्य था, ये सिर्फ कहानी था, लेकिन असल ज़िंदगी ये कलयुग है, यहाँ पे लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। एक दिन मेरे से सब कुछ छिन गया था, लेकिन मैंने फिर से वहाँ से लौट के अपने आप को एक नई जगह में खुद को ढांच लिया और फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग, उनको बर्दाश्त नहीं हुई मेरी खुशी। उनको लगा, अरे फिर से ये बस गई, इसका मतलब इसके पास सब कुछ है, इससे फिर ले लेते हैं। फिर वही किया। अब आज फिर मेरे साथ वही कर रहे हैं। मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब बस बख्श दो। अब खुद कुछ स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो। मेरे पास जो था सब कुछ तो दे चुकी हूँ, कुछ भी तो है नहीं।
जो है वो मैंने अभी अभी किया है अपने से, किसी से कुछ भी नहीं लिया है। तो फिर मुझे शांति से जीने दो प्लीज। ऐसे चतुराइयाँ मत करो प्लीज।